हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके और हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, मिसलेनियस एक्सरसाइज सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले हैं, जिसमें देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि द रेशियो ऑफ द एम एंड जीएम, है ना। एम और जीएम का मतलब क्या होता है? एम का मतलब होता है अर्थमेटिक मीन और जीएम का मतलब होता है ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी, दो नंबर ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन इज m रेशियो n, है ना। मतलब अर्थमेटिक मीन m है और ज्योमेट्रिक मीन n है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को साबित करना है सो दैट a रेशियो b इज इक्वल्स टू दिस रेशियो दिस, ठीक है। तो इस प्रकार का सवाल है। चलिए फटाफट से करते हैं। जैसे सबसे पहले सॉल्यूशन शुरू करेंगे अपना, है ना। सॉल्यूशन अपना शुरू करेंगे। क्या गिवन है? गिवन है am, है ना। गिवन है सबसे पहले तो टू ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर है, ये दिया हुआ है, ठीक है। लिख देते हैं, चलिए ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। पॉजिटिव नंबर्स, है ना, पॉजिटिव नंबर्स। चलिए ये दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर इसके बाद देखिए क्या दिया हुआ, एम जो है वो एम के बराबर है ना। अच्छा एक चीज देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एम जो है वो क्या है, एम है, और जीएम जो है वो क्या है, एन है, ठीक है। रेशियो में है ये, एम रेशियो एन है। तो हम लोग जब बचपन में 7, 6, 8 क्लास सब में हम लोग बनाते थे कि कोई भी चीज रेशियो में दिया रहता था कि दो भुजाओं का अनुपात मान के चलिए 2:3 है, तो हम लोग मान लेते थे कि पहला वाला जो भुजा है वो कितना है, 2x है, दूसरा वाला जो भुजा वो कितना है, 3x है ना। जो भी रेशियो में दिया रहता था उसको हम लोग x लेकर मान लिया करते थे। तो उसी प्रकार से हम लोग इसको भी करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं चलिए कि एम जो है वो कितना दिया हुआ है, एम के इक्वल दिया है ना, तो मान लेते हैं लेट, ये क्या हो रहा है, लेट एम जो दिया गया है ना, एम जो है एम के इक्वल है, तो हम मान लिए ये है एम एक्स के बराबर, है ना, क्योंकि वो अनुपात में दिया गया है। तो एम जो है एम एक्स के बराबर है, और है ना, इससे क्या मिलेगा। अच्छा एम क्या होता है, अर्थमेटिक मीन का दो नंबर ए और बी के लिए अर्थमेटिक मीन होता है a प्लस बी बाई टू, है ना। ये चीज हम आप लोगों को जिस वीडियो में अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रिलेशन बताए थे कि इन दोनों में रिलेशन क्या होता है और क्या होता है अर्थमेटिक मीन वगैरह, उस वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे ये चीज कि अर्थमेटिक मीन ए प्लस बी दो नंबर के लिए ए प्लस बी बाई टू होता है, और ज्योमेट्रिक मीन रूट अंडर ए बी होता है, ठीक है। तो फिलहाल इसमें से हम इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। ए प्लस बी जो है इसको इधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा 2mx, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेकर रखते हैं। चलिए अब ज्योमेट्रिक मीन दिया गया है उसको भी मान लेते हैं। चलिए ज्योमेट्रिक मीन जो है, ज्योमेट्रिक मीन कितने के बराबर है, n, है ना। तो इसको ले लेते हैं nx, ठीक है, nx ले लेते हैं इसको भी चलिए लेट कर लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, दो नंबर ए और बी के लिए ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट अंडर ए बी, जो कि nx के बराबर है, ठीक है। इसको इसको रूट से अगर रूट हटाना है तो स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर जैसे करेंगे तो ये अपना पास क्या आ जाएगा, ए बी, इधर इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, एन स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, रूट हट गया और ये एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, ठीक है। देखिए इसको इक्वेशन नंबर क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। अब क्या कर सकते हैं, देखिए अपने को ए और बी चाहिए, अपने को ए अनुपात बी निकालना है, ठीक है। तो ए और बी का मान पता करना होगा सेपरेटली। तो ए और बी का मान कैसे पता चलेगा, ए बी यहाँ पर है, ए और बी का मान निकालना है, ए बी यहाँ पर भी है, ए और बी का मान किस तरीके से अकेले अकेले निकाल लेना है। तो हम लोग क्लास 10 में एलिमिनेशन मेथड सीखे थे, ठीक। एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि कैसा होता था, इस प्रकार का होता था, a प्लस बी बराबर मान के चलिए 3 है और a माइनस बी बराबर मान के चलिए 2 है। तो हम लोग क्या करते थे, इसको जोड़ देते थे। इन दोनों समीकरण को जोड़ने पर ये 2a हो जाता था और ये b प्लस बी माइनस बी कट जाता था, ये 2a इज इक्वल्स टू 5 और a इक्वल्स टू 5/2, इस प्रकार से निकाल लेते थे, ठीक है। तो हम यही चीज यहाँ पर भी करना चाहते हैं। यहाँ पर a प्लस बी जो है अपने पास है, किसी तरीके से अगर हम a माइनस बी का वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको अगर जोड़ देते हैं तो b और b कट जाएगा, a का वैल्यू निकल जाएगा। और अगर घटा देते हैं तो घटा देने पर ये माइनस हो जाएगा, है ना, a वाला माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस।
तो ए और ए कट जाएगा, उस केस में बी का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यही करना चाहते हैं और यही करेंगे। तो किस प्रकार से a माइनस बी निकाले वो सोचने वाली बात है। चलिए, तो निकालने के लिए आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक, जो कि होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में 4ab, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, वही फॉर्मूला है जो फॉर्मूला आप लोग बनाते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसको बनाया जाता है। जैसे ये ए स्क्वायर है, हम खुद से जो है यहाँ पर 2ab को जोड़ रहे हैं और 2ab को घटा भी रहे हैं। ठीक है, और ये वाला हिस्सा पूरा सेम टू सेम जैसा ऊपर है वैसे ही चल रहा है, इसको हम कुछ नहीं किए। ये तीनों टर्म देखिए वैसे ही, हम बस 2ab जोड़ रहे हैं 2ab घटा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो ऐसे भी कट जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस टर्म को और इन दोनों टर्म को मिलाकर हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और माइनस में देखिए ये दोनों बच रहा है, ये क्या है, माइनस का 4ab। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर इसको लिखे हैं। ठीक है, सीधा लिखे हैं। चलिए, इसके बाद यहाँ पर अगर स्क्वायर हटाते हैं तो अपने पास a माइनस बी आ जाएगा, जो कि अपने को चाहिए, जो कि और स्क्वायर हटाएंगे इस तरफ रूट हो जाएगा, प्लस माइनस रूट चढ़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। कुछ इस प्रकार से प्लस माइनस चलेगा, लेकिन हम प्लस वाला ही ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि a और b दो पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव वाला ही वैल्यू ले रहे हैं। चलिए, इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू, ए प्लस बी का मान तो अपने पास है, ए प्लस बी का मान ये रहा, पहले तो रूट लगा लेते हैं। यहाँ पर क्या है, 2mx और इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का अच्छा 4 इंटू ए बी है ना, ए का वैल्यू तो निकालना है, ए बी है, ए बी का मान निकाला हुआ सीधा एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। चलिए, ये कितना हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा अपने पास 4ab, ए बी का वैल्यू है एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन बाहर आ पाता है। पहले तो इसका स्क्वायर तोड़ लेते हैं, इसका स्क्वायर तोड़ेंगे जैसे ही, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा एम स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये है 4 एन स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या बन रहा है देखते हैं, यहाँ पर बन जाएगा अपना 4 तो कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 4 को बाहर निकाल देते हैं, एक्स स्क्वायर को भी बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एम स्क्वायर और इस जगह पर क्या बच रहा है, एन स्क्वायर। ठीक है, रूट से 4 तो बाहर आ जाएगा 2 बनकर, एक्स भी बाहर एक्स स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा एक्स बनकर। ठीक है, तो इसको रूट से बाहर ले लेते हैं। चलिए, एक ही लाइन में यहाँ पर कर लेते हैं। चलिए, ये 2 आ जाएगा बाहर, एक्स आ जाएगा बाहर, रूट के अंदर बच गया सिर्फ क्या, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये हिस्सा। तो a माइनस बी का मान अपने पास आ गया कुछ इस प्रकार से। चलिए, ये a माइनस बी आ गया, ये अपना a माइनस बी आ गया, इतना आया फाइनल। ठीक है, अब हम क्या करें, a प्लस बी मेरे पास है, a माइनस बी मेरे पास है, हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं एक बार। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 रख लेते हैं। चलिए, हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, एडिंग एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, सॉरी 2 नहीं 3, इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 1 और 3 को ऐड कर रहे हैं। चलिए, इक्वेशन 1 और 3 को अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 1 क्या है, a प्लस बी लिख देते हैं। चलिए, जैसे हम लोग करते तो पहले a प्लस बी इज इक्वल टू 2mx, यही है। ऐड कर रहे हैं किसको, a माइनस बी को। ठीक है, तो इधर लेफ्ट साइड में क्या है, a माइनस बी है, ये है a माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 2x, यहाँ पर है 2x और रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ऐड करना मतलब जोड़ रहे हैं, यहाँ पर जोड़ का चिन्ह, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, जोड़ रहे हैं एक्चुअली, तो प्लस 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 माइनस और प्लस प्लस प्लस। ठीक है, तो ये a और a मिलकर कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ये b और b तो कट रहा है, प्लस b माइनस b के साथ कट रहा है। यहाँ पर इक्वल टू में क्या बचेगा, देखिए इन दोनों में 2x तो कॉमन आ रहा है। ठीक है, दोनों को जोड़ रहे हैं, जैसे देखिए 2mx है ना, 2xm लिख देते हैं। चलिए,
और जोड़ रहे हैं किसको, 2x और रूट अंडर ये वाला हिस्सा। तो देखिए 2x जोड़ने पर तो 2x कॉमन आ रहा है, बच क्या रहा है m जोड़ रूट अंडर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ठीक है, ये बच रहा है फाइनल। तो चलिए जब जोड़ेंगे तो ये अपने पास आ जा रहा है 2x तो आ जा रहा है बाहर कॉमन, अंदर बच रहा है m प्लस रूट अंडर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ठीक है, ये बच रहा है अपने पास 2a का वैल्यू, ठीक है। अब a का मान यहाँ से निकल जाएगा, a को अकेला कर देते हैं, 2 को इधर भेज देंगे जैसे ही, तो भाग लग जाएगा 2 और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा x और ब्रैकेट के अंदर बचेगा m प्लस रूट अंडर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो इस प्रकार से, ठीक है, ये रहा a का वैल्यू अपने पास। अब जिस तरह से a निकाले हैं उसी तरीके से दोनों इक्वेशन को अगर घटा देंगे तो b आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 इक्वेशन 3, ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर कितना 1, इक्वेशन 3 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1 मतलब 1 से 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले इसको लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2mx है ना, 2mx। चलिए ठीक है, इसका कलर बदल देते हैं सबसे पहले तो। देखिए हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो उतार लेते हैं a माइनस बी, ये क्या हो गया, अटक क्यों गया ये, एक मिनट रुकिए, चलिए लैग हो गया था, अटक गया था, देखिए अब ऑन करने के बाद इतना दूर से आ रहा है, ठीक है, आधा कट गया। चलिए हम लोग तो निकाल लिए थे वैसे, है ना, हम आप लोग को बता दे रहे हैं क्या था यहाँ पर 4n स्क्वायर एक्स स्क्वायर था, ठीक है। और जब हम लोग a माइनस बी का वैल्यू निकाले थे तो वो अपना आया था, डायरेक्ट a का वैल्यू लिख दे रही है, तो हम लोग निकाले थे, ठीक है। a का वैल्यू जो अपने पास आया था वो आया था x m प्लस रूट अंडर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये a का मान आया था, ठीक है। अच्छा a माइनस बी तो अपने को चाहिए ही होगा, क्योंकि a माइनस बी का तो काम है ना। a माइनस बी निकाल लेते हैं, चलिए कितना आया था, a माइनस बी अपने पास आया था यहाँ पर रूट अंडर 4m स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसीलिए हम आप लोगों को ना कॉपी में बता रहे थे, कुछ दिन 2 दिन कॉपी में हम आप लोगों को बताया, क्योंकि बोर्ड का अचानक से फिर हैंग कर जाता है, दिक्कत हो जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ से 2 बनकर बाहर आ जाएगा, ये x बनकर बाहर आ जाएगा, ये रूट के अंदर बच रहा था क्या, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, हाँ ये वैल्यू आया था किसका, a माइनस बी का। इससे हम a निकाल लिए थे, एक बार जोड़ने के बाद हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम 1, ठीक है। 1 क्या है, 1 है अपने पास a प्लस बी इज इक्वल टू 2mx, और 3 क्या था, a माइनस बी, इसको हम लोग इक्वेशन 3 लिए थे, ठीक है। a माइनस बी इज इक्वल टू कितना, 2x और रूट अंडर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, इसको हम लोग क्या कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर प्लस, सब्ट्रैक्ट करते हैं प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर क्या माइनस, a से a कट जाएगा, यहाँ पर क्या बच रहा है 2b, 2b जो है इधर सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो 2x कॉमन आ जाएगा वापस से, 2x वापस से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा अपने पास ऊपर वाले में m और नीचे वाले में 2x तो निकल गया है, माइनस में बचेगा रूट अंडर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ठीक है। कुछ इस प्रकार से बच रहा है, चलिए। अच्छा b का वैल्यू निकाल लेते हैं, b का वैल्यू कितना आ जाएगा, तब 2 से 2 कट जाएगा, x m माइनस रूट अंडर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से b का वैल्यू बच रहा है, ये था a का वैल्यू, ये रहा b का वैल्यू। अपने को दिखाना है कि a रेशियो b इतना होगा बोलकर आ गया है। चलिए अपने पास आंसर है ना, हम निकाल देते हैं a रेशियो b यानी कि a बाई बी कितना हो जाएगा, a का वैल्यू बैठा लेते हैं, चलिए a का वैल्यू अपने पास है इतना, ठीक है, ये रहा a का वैल्यू, डिवाइड बाई b का वैल्यू बैठेगा, b का मान अपने पास है इतना, चलिए ये रहा b का मान, ठीक है।
कुछ कट रहा है क्या? एक्स एक्स बिल्कुल कट रहा है। तो देख सकते हैं आप, अब जो बचा है अपने पास a बाई बी, वो यही बचा है m प्लस रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और डिवाइड बाई m माइनस रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, a बाई बी इतना ही बच गया और यही लाकर दिखाना था, यही अपना फाइनल आंसर है। ठीक है, तो अच्छी तरीके से इसको उतार लीजिएगा। थोड़ा सा दिक्कत ये हो गया कि यहाँ से अपना थोड़ा सा पार्ट जो है कट गया, मतलब इस बार हम लिखे नहीं, पिछले बार जो लिखे थे ए का वैल्यू निकालने वाला पार्ट जिसमें हम लोग दोनों इक्वेशन को ऐड किए थे, ठीक है, वो पिछले वाले में जरूर होगा, वीडियो में तो जरूर होगा, और उसके बाद लैग हो गया। तो उसके बाद का देखिए इस प्रकार से बनाना है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद वहां से। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसको तब तक बनाइए। ठीक है, बोर्ड का भी स्थिति थोड़ा ठीक नहीं है, तो चलिए थोड़ा मिलते हैं इसके बाद अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। तब तक इस वाले सवाल को नोट डाउन कर लीजिए, प्रैक्टिस करिए। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।